हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्टली मेडिको। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एथिकल एस्पेक्ट्स इन नर्सिंग। एथिक्स एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, इथोस से, जिसका मीनिंग होता है कस्टम्स। एथिक्स को आप लोग डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जिसमें कि जो कंसेप्ट्स हैं राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट के, उनको एक सिस्टमाइजिंग, डिफेंडिंग और रिकमेंडिंग वे में इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको इसलिए एड्रेस किया जाता है जिससे कि डिप्यूट्स ऑफ मोरल डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। अब एथिकल प्रिंसिपल में 6 होते हैं। तो पहला जो एथिकल प्रिंसिपल है वो ऑटोनॉमी है, दूसरा है बेनिफिशंस, तीसरा है नॉन मैलिफिशंस, चौथा है फिडेलिटी, पांचवा है जस्टिस, छठवां है वेरासिटी। पहला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी कि जो अपने क्लाइंट है उसको फ्रीडम प्रोवाइड करना, उसको इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करना किसी भी प्रोसीजर को लेके। सपोज़ करो कोई पेशेंट है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, तो उससे पहले आपको कंसेंट लेना है कि यानी कि पेशेंट से एक तरीके रिटन कंसेंट लेना है कि आप पे हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आप पेशेंट को एक चॉइस प्रोवाइड करते हो। तो ये हुआ पहला एथिकल प्रिंसिपल्स, ऑटोनॉमी, यानी कि क्लाइंट को चॉइस प्रोवाइड करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना किसी भी प्रोसीजर को लेके। दूसरा है बेनिफिशंस, यानी कि पॉजिटिव स्टेप्स को लेना। अब आपके क्लाइंट के लिए जो अच्छा है आपको वो करना है। सपोज़ करो एक छोटा सा बच्चा है, चाइल्ड, उसको इम्यूनाइजेशन करवाना है। वो बच्चा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा जब उसको इंजेक्शन लगेगा, बट उसके बेनिफिट्स पूरे सोसाइटी के लिए हैं कि वो बच्चा एक डिजीज़ से बच जाएगा, खुद उस बच्चे के लिए खुद हैं और पूरे सोसाइटी के लिए हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि उसको जो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप इंजेक्शन ही ना लगाओ, तो ये नहीं करना है। तो हमें ये क्या करना है कि उसके लिए जो सही है, जो सोसाइटी के लिए सही है, जो उस बच्चे के लिए सही है, हमें वो करना है, पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं। तीसरा बात है नॉन मैलिफिशंस, यानी कि एक फंडामेंटल एग्रीमेंट कि आप किसी को भी हार्म पहुंचाओगे ही नहीं। देखो नर्सिंग फील्ड ऐसा है कि आपको कोई सुपरवाइज नहीं करता ऑल द टाइम, आप खुद ही आपके सुपरवाइज़र हो। तो आपको बिना किसी को हार्म पहुंचाए आपको अपनी ड्यूटी प्रोवाइड करनी है अपने क्लाइंट्स को। तीसरा फिडिलिटी, यानी कि अपने आपसे आपने क्या प्रोमिसेस किए हैं, आपने क्या कमिटमेंट्स किए हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो आपको हमेशा रखना। तो चौथा जो प्रिंसिपल है एथिक्स का वो है फिडिलिटी। तो जैसे कि एक क्लाइंट है, उसको पेन हो रहा, आपने असेस किया उसको पेन हो रहा, आपने एक पेन मैनेजमेंट उसको प्लान प्रोवाइड करवा दिया, अब वो क्लाइंट का पेन कम हो गया। तो ऐसे ही आपको हमेशा अपनी जो फिडिलिटी है, अपनी फिडिलिटी यानी कि कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लो, आपको हमेशा अपने मेंटेन करके रखने हैं। तो इससे क्या होगा कि आप और अपना अच्छा बेस्ट दे सकोगे, आपके जो पेशेंट्स आप उनको आप कंफर्ट प्रोवाइड कर सकोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा सकोगे। फिर वेरासिटी, यानी कि आप एकदम बिल्कुल से किसी को जाकर सच बता दिए तो, या फिर मिसलीड कर रहे हो पेशेंट को, तो ये सब नहीं करना है। अब जैसे कि आपको सच बताना चाहिए क्या किसी क्लाइंट को जो जानना नहीं चाहता, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्लाइंट को जाके या फिर उनकी फैमिली को जाके बता ही नहीं देना कि अब आपको तो पता है कि वो क्लाइंट नहीं बचेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर बता दो उनकी फैमिली को कि आपका क्लाइंट नहीं बचेगा, वो मरने वाला है। तो आप एक तरीके से उनको ऐसा कह सकते हो कि चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल से आप नहीं उनको कह सकते कि नहीं वो क्लाइंट बचेगा ही नहीं, क्योंकि देखो जो फैमिलीज़ हैं वो कितना अपने क्लाइंट को लेके बहुत ज़्यादा, एक तो वो वरी सम रहती हैं कि हमारा जो फैमिली मेम्बर हो जल्दी से ठीक हो जाए, हम उसको घर लेके जाएं, और वो अपने पेश मरते हुए को बचाने के लिए अपने जो भी उनका फैमिली मेम्बर है उसको कितना वो करते हैं, कितनी सारी तकलीफ़ें उठाते हैं। तो आप बिल्कुल से जाकर बता दोगे तो ये भी सही नहीं है। तो एथिकल प्रिंसिपल्स में एक वेरासिटी भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इज़ जस्टिस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस में क्या कि जो जैसे कि इक्वली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना सारे क्लाइंट्स को। अब जैसे कि जो नेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी है वो क्या करती है कि जो रेसिपिएंट्स हैं उनको रैंक करती है अकॉर्डिंग टू नीड। ये यानी कि जैसे कि किसी को ऑर्गन चाहिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो जिसको ज़्यादा नीड है उसको हम ऑर्गन पहले देंगे, हम ऑर्गन सेल नहीं करेंगे।
तो ये भी एक एथिक्स में आता है कि जिसको जब ज़्यादा नीड है हम उसको अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स की आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर एंड वैल्यूज़ द प्रोफेशनल इंटरप्रेटर मस्ट नो एंड अबाइड बाय इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्यूरेसी, प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी। यानी कि जो कोड ऑफ एथिक्स है आपको पता होने चाहिए कि क्या है, आपके क्या प्रोफेशनल बिहेवियर हैं। आप जब नर्सिंग प्रोफेशनल हो तो आपको कैसे उन वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करना है, आप अपने डेली प्रैक्टिसेस में उसको कैसे ला सकते हो। और आप जब भी प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। ये सब आपको देखना है। अब एथिकल डायलेमा क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि दो अनडिज़रेबल टाइप के एक्शंस हैं, तो आपको उसमें सब ये सोचना है कि इसमें से क्या हमें मतलब यानी कि एक तरीके से कह लो कि क्या बीच का रास्ता हमें देखना है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप एथिकल डायलेमा में ना ही फंसो। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग हार्टली मेडिकोस फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।